नमस्कार मित्रों, करेंट अफेयर्स की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम विश्व दर्शन पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, दूसरा पार्ट करेंगे। तो देखते हैं साहब, मतुआ अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय किस देश में है? बांग्लादेश में। ये मतुआ धर्म महामेला हमारे पश्चिम बंगाल में लगता है। मतुआ धर्म महामेला कहाँ लगता है साहब? पश्चिम बंगाल में लगता है। और मतुआ लोग अल्पसंख्यक कहाँ पे हैं? बांग्लादेश में है, ठीक है ना। उइगर मुस्लिमों की समस्या कहाँ है? चीन में है, ठीक है ना। उइगर मुस्लिम समस्या कहाँ? चीन। तमिल समस्या कहाँ है साहब? श्रीलंका। जो जाफना द्वीप है, जाफना द्वीप है श्रीलंका का, वो तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। और तमिलों को ना अंग्रेज यहाँ से लेकर के गए थे, भारत से। तमिलों को अंग्रेज भारत से लेके गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए, ठीक है ना। और तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हुए एक संगठन काम करता है जिसका नाम एलटीटी या लिट्टे है। क्या है? लिट्टे है। लिट्टे कहाँ का संगठन होगा साहब? श्रीलंका का, ठीक है ना। लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम, ठीक है ना। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला देश इजराइल। आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा, पिता का नाम कंप्यूटर, माता का नाम कंप्यूटर, भाई का नाम कंप्यूटर, बहन का नाम कंप्यूटर, ठीक है ना। वही मतलब है कृत्रिम भ्रूण का निर्माण इजराइल। कृत्रिम हृदय का निर्माण आईआईटी कानपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर में। माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है साहब? जिसको हम लोग ड्रिप सिंचाई भी कहीं कहीं कहते हैं। ड्रिप सिंचाई की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? इजराइल। आपको पता होगा इजराइल रेगिस्तानों में सब्जियों की खेती कर लेता है। किस विधि से? ड्रिप सिंचाई विधि से या माइक्रो इरिगेशन से। हमारे भी देश में आजकल ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से तमाम तरह के। आगे देखते हैं सर, माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन हैं? तो मोहम्मद यूनुस। ये किस देश के रहने वाले हैं? बांग्लादेश। इनको अरसास का नोबेल मिला था, अरसास का नोबेल मिला था। इन्हें गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है। किसे? मोहम्मद यूनुस को। और इन माइक्रो फाइनेंस के जनक हैं। किसके जनक हैं? माइक्रो फाइनेंस के जनक। आप तमाम तरह के समूह चलते हुए अपने वहाँ देखते हैं, वही माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा है। इसके जनक हैं मोहम्मद यूनुस। ऑपरेशन अल अक्सा, इस नाम से हमास ने किसके ऊपर हमला किया था साहब? इजराइल के ऊपर हमला किया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अल अक्सा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है यरूशलेम में। कहाँ पे है? यरूशलेम में एक मस्जिद है, इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में, ठीक है ना। ऑपरेशन अल अक्सा नाम से हमला किया गया था हमास द्वारा। हमास क्या है? फिलिस्तीन का अलगाववादी संगठन है, ठीक है ना। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, आयरन स्वार्ड, इस नाम से इजराइल ने हमास पर हमला किया था। कहाँ? गाजा पट्टी पे हमला हुआ था। किसका? इजराइल का, ठीक है ना। तो बदले में जो हमला हुआ, ऐसे याद रखिएगा, अल अक्सा वर्सेस आयरन स्वार्ड, अल अक्सा वर्सेस आयरन स्वार्ड, हम याद रखेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, इस नाम से इजराइल पर, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इस नाम से ईरान ने किसके ऊपर हमला किया था? इजराइल पर हमला किया था। मामला क्या था? तो मामला ये था साहब कि इजराइल ने सीरिया में, कहाँ पे? सीरिया में ईरानी दूतावास पे हमला कर दिया था। ईरानी दूतावास पर हमला किया था। इसी के विरोध में ईरान ने क्या किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम से किसके ऊपर हमला कर दिया? इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है ना। और इजराइल ने इससे बचने के लिए भी एक इसकी मतलब एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी उस ऑपरेशन की चर्चा करेंगे। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु में है और ये 2000 मेगावाट क्षमता का है। कितनी क्षमता का है? 2000 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है साहब। और पहला, आप जानते हैं, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे खुला था? तारापुर में खुला था, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और जानते हैं वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर हमारे देश में काम करते हैं। कितने रिएक्टर काम करते हैं? 22 काम करते हैं। अभी हाल ही में एक की चर्चा है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे? हरियाणा। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे साहब? हरियाणा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेची है? पहली बार किसी देश को बेची है। किसको? फिलीपींस को। अब देखिए ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस है सुपर
सोनिक यानी ध्वनि से तेज चलने वाली, क्रूज यानी सतह के पास चलने वाली। क्रूज मिसाइल का मतलब ये होता है जिसको रडार पकड़ ना पाए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 समुद्री मील है और इसकी गति जो है 2.8 मैक है। इसकी गति क्या है साहब? 2.8 मैक है। कैसी है? 2.8 मैक है। 100 रुपये का नोट का विवाद कहाँ किसके किसके बीच में असल चर्चा में है? तो भारत और नेपाल के बीच में। मामला क्या हुआ कि नेपाल ने 100 रुपये का नोट निकाला। उन्होंने क्या किया? भारत के काला पानी और लेपू लेक दर्रा तो आपने सुना ही होगा, उत्तराखंड में है लेपू लेक दर्रा, ठीक है ना, इनको अपना क्षेत्र बता दिया है। किसने? नेपाल ने। किसने बता दिया साहब? नेपाल ने। इसीलिए तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो 100 रुपये का नोट संबंधी विवाद किसके किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। ध्यान रखिएगा, काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा क्षेत्र को इन्होंने अपना बताया हुआ है। सुगौली संधि किस आधार पर बताते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 21 आधार पर बताते हैं। ये सुगौली संधि के आधार पर बताते हैं। किसके आधार पर बताते हैं सर? सुगौली संधि के आधार पर बताते हैं। 1816 में सुगौली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच और इसी से सीमा निर्धारण हुआ था। क्या हुआ था? सीमा निर्धारण हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था साहब? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसी तरह से आंडबू की संधि हुई थी 1826 में भारत और बर्मा के बीच में। आज की डेट में बर्मा को क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं, ठीक है ना। और उस समय एम हर्स्ट गवर्नर जनरल था। कौन था साहब? एम हर्स्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। आगे देखते हैं साहब। शाहपुर कंडी बांध पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया। शाहपुर कंडी बांध कहाँ पे? पंजाब में रावी नदी बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बांध को बनाया है भारत ने। क्या क्या भारत ने बनाया है? और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। पाक जाने वाले जल को रोक दिया है। जल को क्या किया है साहब? रोका है। किसने? हमने, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर कौन सा आरोप लगाता है बार बार? वो कहता है कि हम लोग सिंधु नदी जल समझौता नहीं मानते हैं। सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाता है, जो कि 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है साहब। विश्व की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर या किसी भी तरह के गेम के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के फुटबॉलर हैं? पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, ठीक है साहब। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। पुरस्कार का नाम होता है बैलन डिओर। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बैलन डिओर। किसको मिला है? मेसी को मिला है। किसको मिला है साहब? मेसी को। अब देखिए, राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। कभी हारते ही नहीं बजरी पर। किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। क्या कहते हैं? किंग ऑफ क्ले कहते हैं, ठीक है ना साहब। CNSA किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो चीन की है। और ध्यान दीजिएगा, CNSA चीन और CNES फ्रांस। CNES कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की है। और आपको पता ही है नासा कहाँ की है सर? नासा USA की है। और झाक्सा कहाँ की है? झाक्सा रूस की है, सॉरी झाक्सा जापान की है। और रॉसकॉस्मस रूस की है। ESA यूरोपीय संघ की। ऐसे किसकी है? यूरोपीय संघ की है, ठीक है ना। हमारा तो जानते ही हैं, स्टेपल वीज़ा विवाद या नत्थी वीज़ा विवाद किसके साथ है? भारत और चीन के बीच है। किसके बीच में है साहब? भारत और चीन के बीच में है, ठीक है ना। इसने क्या किया था? चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को यूनिवर्सिटी गेम में खेलने जाना था। तो इसमें क्या हुआ? चीन ने भारतीयों को, मतलब अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को वीज़ा अलॉट किया। वो वीज़ा कैसे था? स्टेपल करके दिया गया था कि विवादित क्षेत्र के रहने वाले हैं। भारत ने इस पर विरोध किया और खिलाड़ियों को खेलने नहीं भेजा गया, ठीक है ना। खंजर युद्ध अभ्यास याद रखिएगा। खंजर चलाएगा कौन कौन? भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान, ठीक है ना साहब। गलवान घाटी विवाद भारत और चीन के बीच है, ठीक है ना। और ये गलवान घाटी है कहाँ साहब? अक्साई चीन के पास है। लद्दाख के ऊपर का क्षेत्र है। कहाँ पे है? लद्दाख के ऊपर का क्षेत्र है और चीन के कब्जे में है। किसके कब्जे में है साहब? चीन के कब्जे में है, ठीक है ना। फिर देखिए, कच्चा तीबू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच है। कच्चा तीबू
बंगाल की खाड़ी के में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कच्चा तिब्बत द्वीप विवाद तमिलनाडु के निकट बंगाल खाड़ी में स्थित है और भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है, ठीक है ना। न्यू मूर द्वीप विवाद तो भारत और बांग्लादेश के बीच है और ये न्यू मूर कहाँ पे है, जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी में होगा। किस में होगा, बंगाल की खाड़ी में होगा। ऑपरेशन शील्ड देखिए, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम से ईरान ने इजराइल पे हमला किया, तो ईरानी हमलों से बचने के लिए इजराइल ने क्या किया, ऑपरेशन शील्ड चलाया। तो याद रखिएगा ऑपरेशन शील्ड वर्सेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम से ईरान ने हमला किया, उन हमलों से बचने के लिए इजराइल ने क्या चलाया, ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन शील्ड वर्सेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और क्यों हमला किया था ईरान ने, तो ईरान ने इसलिए हमला किया हुआ था कि ईरान के दूतावास पे सीरिया में किसने हमला कर दिया था, इजराइल ने हमला कर दिया था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में 2023 में जो चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात जो आया था, उसमें मदद के लिए भारत द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है ना। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है साहब, हैती में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, हैती में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, क्योंकि हैती में गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। क्या है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ध्यान रखिएगा हैती जो है ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है, कैरिबियाई देश है। कैसा देश है, कैरिबियाई देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। इसकी राजधानी क्या है साहब, पोर्ट ऑफ प्रिंस है, पोर्ट ऑफ प्रिंस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन गलती से इसमें हो गया है, यहाँ ध्यान रखना है हमको कि हूथी विद्रोही कहाँ के हैं, यमन के हैं। इन्होंने क्या किया था, भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज का अपहरण कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा हूथी विद्रोही, कहीं कहीं हूथी विद्रोह पढ़ते हैं, हूथी कहाँ के हैं, यमन के हैं। कहाँ के हैं साहब, यमन के हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी क्या हुआ था, तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। स्थिति क्या थी, सूडान में गृह युद्ध की स्थिति थी। कैसी स्थिति थी साहब, गृह युद्ध की स्थिति थी। कैसी, गृह युद्ध की स्थिति थी। ऑपरेशन दोस्त, तो 2023 में जब तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था, तो उसमें सहायता के लिए हमने क्या लगाया था, ऑपरेशन दोस्त। अब जानते हैं ये मैटर पुराना हो चुका है, लेकिन मिलान करने के लिए कि कूट द्वारा चयन कीजिए, यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है सर, ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑपरेशन अजय, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था जब यहाँ तालिबानों ने कब्जा किया, तालिबान शासन की शुरुआत हुई, उस समय निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे देखते हैं साहब, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर देखिए फ्रंटियर, ये किस देश का है, अमेरिका का है। और भारत का सबसे तेज है, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत में अगर सबसे तेज कोई कहेगा तो ऐरावत है। कौन है, ऐरावत, जिसका विकास सीडैक पुणे ने किया। किसने किया साहब, सीडैक पुणे ने किया, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखिएगा, इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर की गणनाएं जो होती हैं पेटा फ्लॉप्स में आजकल होती हैं। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन प्रति सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है ना। और यही ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 10,000 था। क्या नाम था, परम 10,000। क्या नाम था, परम 10,000, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक मृत्युदंड कौन सा देश देता है, चीन, ठीक है ना। हालांकि आधिकारिक रूप से आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो ईरान। और ये किसने कौन आंकड़े देता है विश्व मृत्युदंड के, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल देता है। कौन देता है साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल देता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है साहब, लंदन में है। विश्व भर में युद्धबंदियों, मृत्युदंड, ये सब आंकड़े कौन देता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल देता है। मानवाधिकार संगठन है, कैसा है, मानवाधिकार संगठन है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। ध्यान रखिएगा, यह संगठन कहीं से भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, मॉरिशस रूट, देखिए क्वेश्चन एक ही में अटैच हो गया है, सॉरी, ये देख लीजिएगा।
मॉरिशस रूट जो है काले धन से संबंधित है, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। सुपरमार्केट होते हैं, जैसे सुपरमार्केट समझते हैं ना, सुपरमार्केट क्या होता है साहब? जैसे आपके वहाँ बिग बाज़ार था, अब तो बंद हो गया बिग बाज़ार, वी मार्ट है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस मेगा मार्ट है, ये सब क्या होते हैं? सुपर बाज़ार होते हैं, जहाँ सब कुछ मिल जाए वो क्या होता है? सुपर बाज़ार कहा जाता है। Alibaba.com ये चीन की कंपनी है, इसके संस्थापक जैक मा हैं। कौन है? जैक मा। जैसे हमारे देश में फ्लिपकार्ट करती है या अमेजन करती है, उसी तरह से ये ऑनलाइन व्यापार करती है। क्या करती है साहब? ऑनलाइन व्यापार कंपनी है। कैसी है? ऑनलाइन व्यापार कंपनी है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है साहब? वेनेजुएला। ओरिनिको नदी का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी, ये पूरा तेल से भरा हुआ क्षेत्र है इसका बेसिन, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यूएसए। तेल का सबसे अधिक उत्पादन यूएसए। और हम सबसे अधिक तेल कहाँ से खरीदते हैं? भारत। तेल का आयात सबसे अधिक हम कहाँ से करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, किससे कर रहे हैं आजकल? रूस से। कहाँ किसे कर रहे हैं? रूस से। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका, ठीक है ना साहब। आगे, HIV एड्स का टीका किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? तो अमेरिका के। कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है सर? अमेरिका के, ठीक है ना। अगला, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन 9 है। क्या है? फाल्कन 9 है। इसे स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। कौन है साहब? एलन मस्क है, ठीक है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने बनाया है और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप समझते हैं ना, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। क्या है? सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इसे किसे बनाया है? नासा ने। सबसे ऊंचा टेलीस्कोप पाल्मा टेलीस्कोप है, ये चिली में लगाया गया है, ठीक ना। ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नोट्स का PDF जो होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया रहेगा। धन्यवाद।